कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हालात बदलेंगे कैसे? हालात को बदलने के लिए अमल की ज़रूरत है या सियासत की? हमारे मुफक्किरीन, हमारे मुअज़्ज़ीन, हमारे खतीब इस मौजू पर रोशनी डालते रहते हैं। आपके हर दिल अज़ीज़ जिनका शिद्दत से आपको इंतज़ार था, खतीब इस्लाम, मनाज़िर इस्लाम, खतीब ज़मा हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी, जो माहिर वैद भी हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट की भी ताख़ीर न हो, आपके दरमियान वो तशरीफ़ फरमा हो और इनकी पूरे मक़्सद मुदल्लल बातों से आप महजूज भी हों, मुशर्रफ भी हों और सबक आमोद हैसियत के अतबार से भी आप अपना वक्त तयन और कीमत तयन के अतबार से भी मुनासिब समझें। लिहाजा मैं बिला ताख़ीर बड़े अदब एहतराम के साथ वाइज़ खुशिलहान मनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब दामद बरकातहू से गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ ले आएँ और हम सबको कलमात खैर से नवाज़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फ़सादी उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीद औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वेद वाक्य प्राण मुखा लिंक छिधि शिखाहिना शिमश्रुधारी सदूषका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षया मतामम मुसलनेव संस्कारा कोशेरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दूषका
इति पश्चाच धर्मुच्च भविष्यति मया कुरुता। अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलं च दम श्रोतञ्च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो असुरो मगोणा त्रिवृष्णो अग्निदशाभि सहस्त्रार वैश्वानरः नराशन संवाजिनं वाजन्नि शैदीरं पूषणं सन्मैरीं हे रथं न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दे। ओम शांति शांति शांति। जनाब सदर महफिल, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ मोअतमद हज़रात उलमाए किराम और इस पिंडाल में जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी समाजी भाइयों, नौजवान साथियों, ये इजलास आम एक मस्जिद के संग बुनियाद की निस्बत पर यह महफिल मुनाकिद की जा रही है। हम सब जानते हैं इस ज़मीन पर सबसे मुबारक कोई जगह और सबसे पसंदीदा कोई जगह अल्लाह तबारक व तआला को है तो वो मस्जिद है। इन अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। नापसंद कोई जगह है अल्लाह के नज़र में तो वो बाजार है, और पसंदीदा और मुबारक कोई जगह है तो मस्जिद है। संग बुनियाद मस्जिद को स्टेबल करना, मस्जिद की बुनियाद डालना, आलीशान मसाजिद कायम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उन मसाजिद को उनके अमल से आबाद करना ये और ज्यादा जरूरी है। आज एक ऐसी मस्जिद जो पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिकी हुई है, और उसी मुबारक मस्जिद को लेकर एक झगड़ा और एक रंजिश हम सब आए दिन खबरों में देखते हैं, और कुछ मजलूम के ऊपर जुल्म ज़्यादती की बारिश भी हो रही है। मस्जिद अक्सा जिस शहर में यह मस्जिद आबाद है, अंग्रेजी जुबान में उस शहर को पैलेस्टाइन बोलते हैं, और हम लोग उर्दू में फ़लस्तीन के नाम से जानते हैं। यह मस्जिद तकरीबन अभी यहूदियों के कब्जे में है, और इस वक्त वहां की क्या हालत है, सिर्फ 50% उस हालत को हम लोग सोशल मीडिया के जरिए से देख पा रहे हैं। 3 बड़े मज़ाहिब, क्रिश्चियनिटीज, जुडाइज्म जिन्हें यहूदी बोलते हैं, यहूदी, यहूदो नसारा, इन मुसलमान, तीनों की अकीदतन वो मुबारक जगह है। इस वजह से वहां पर झगड़ा होता है। इस वक्त
1 करोड़ 20 या 25 लाख की आबादी वाली तंजीम, बल्कि मजहब कहिए, रिलीजन यहूदी जुडाइज्म, पूरी दुनिया में ज्यादा बड़ी तादाद इनकी नहीं है। मोहतरम अकाबिर उलमा इकराम तशरीफ फरमा, मैं तो इनके एक शागिर्द के मानिंद हूँ, एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। इन अकाबिर के सामने बात करना ऐसा है जैसे सूरज के सामने कोई चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो, मगर अपनी जुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ बोलना चाहता हूँ। कुरान करीम में सूरह फातिहा में मग़ज़ूब अलैहिम बिल इत्तिफ़ाक़ हज़रात मुफ़स्सिरीन ने इसकी तफसीर की है। मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद यहूदी, और दूसरी जगह पर है ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, ये इसी कौम के लिए है। सूरह फातिहा में अल्लाह फरमाता है कि वो मग़ज़ूब अलैहिम है और क़यामत तक उनके माथे में ज़िल्लत और मस्कनत की मुहर मार दी गई है। लेकिन इस वक्त रिसेंटली दुनिया की तकदीर बदलने की अगर कोशिश की है किसी कौम ने, दुनिया के सीने पर और उसके पेशानी पर खड़ा होकर कामयाबी का झंडा दुनियावी एतबार से अगर किसी ने गाड़ने की कोशिश की है तो वो यहूदी हैं, जिसके बारे में अल्लाह कहता है मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। दुनिया का सबसे बड़ा मजहब नसारा है, क्रिश्चियन, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया। इस मजहब में 3 फिरके, लेकिन टोटल मिला के तीनों मकातिबे फिक्र के लोगों को मिलाकर सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा तबका पूरी दुनिया के अंदर नसारा की। इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा अपने मजहब की इशाअत और अपने मजहब की तबलीग में मेहनत अगर कोई करता है तो वह नसारा लोग करते। यहां तक कि वह अपनी कुंवारी बेटियों को भी, अपने बहन को भी मुबारक जब समझते हैं जब अपनी शादी न करके वह अपने आप को त्याग दे अपने मजहब की तबलीग व इशाअत के लिए, उनको बड़ा माना जाता है, उस औरत का बड़ा एहतराम किया जाता है। पैसा, सारे हर तरह के वो जिससे लोग उनके मजहब के तरफ अट्रैक्ट हों, कबूल करें, वो उसको अपनाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहूदी ये मजहब पर मेहनत नहीं करते। इसी वजह से 1 करोड़ से 20 या 25 लाख, ज्यादा नहीं है, पूरी दुनिया में, इन एंटायर वर्ल्ड यू कैन काउंट देम फ्रॉम एवरीवेयर। आप हर कोने से, हर जगह से उनको गिन सकते हैं, आप उनको चुन सकते हैं। वो कौम जो 1904 तक गुलामी करती रही, वो कौम जो 1915 तक दर दर की ठोकरें खाती रही, आज इस वक्त सबसे कामयाब और पावरफुल कौम कैसे, मैं असल उसको बताना चाहता हूं। ये महीना भी बहुत मुबारक है इस माने कर कि इस महीने की किसी तारीख में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर आए। अब से तकरीबन 1492 साल पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म हुआ, पैदा हो गए, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाबी आपके जीवन में एक रोशनी, एक उम्मीद लेकर इस धरती पर आए।
मैं यहूदी से फौरन मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा इसलिए करने चला दोनों के बीच में, चूंकि यहूदी दुश्मन जरूर है इस्लाम का, बहुत बड़ा दुश्मन है। एवरी टाइम दे वांट टू वाइप ऑफ द मैसेज ऑफ इस्लाम, द कोर ऑफ इस्लाम फ्रॉम द अर्थ। एवरी टाइम दे वांट, यहूदी हमेशा इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। दुश्मनी इतनी है, लेकिन यहूदी कामयाब हुआ है। 3 फार्मूला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 तरीका ऐसा उन्होंने अपनाया है जिसकी वजह से आज वो कामयाब। और ये आपको पता होना चाहिए, दुनियावी एतबार से अगर कोई अल्लाह के हुक्म को अपनाता है, अल्लाह के नबी की सुन्नत की पैरवी करता है, दुनियावी एतबार से, भले ही वो मुशरिक हो, मजूसी हो, बुत परस्त हो, कोई भी हो, अगर कुरान और अहादीस के फरमान को, उसके मेथड को अगर अपनाता है तो वो दुनियावी एतबार से जरूर कामयाब होता है। वो अलग बात है कि मरने के बाद वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके अकीदे पर डिपेंड करता, लेकिन जाहिरी एतबार से कहीं ना कहीं किसी ना किसी दर्जे में वो इंसान जरूर कामयाब होता। और 3 फार्मूले को अपनाया यहूदियों ने। जो कौम जलील और रुस्वा थी, आज वो इस्राइल में बसे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, उनको मान्यता बाज़ाब्ता तौर पर यूएन ने, और यूएन भी कौन, यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा, इसका भी चेयरमैन वही है। बाज़ाब्ता तौर पर जमीनी सतह पर अप्रूवल उनको एक बड़ी जंग के बाद हासिल हुई। 1967 में उनको अप्रूवल मिला है वहां पर रहने का। 1947 और 48 से जंग चली है, और बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद आज वो कौम अपनी उस जगह पर वो कामयाब हुए। नाजायज तौर पर कब्जा करके उसकी एक तारीख है, और ये उन्होंने कहां से सीखा। एक इसराइल का, उसके 4थे नंबर का एक प्रेसिडेंट जिसका नाम गोल्डा मायरा, उन्होंने अपने स्कूल के जमाने में जो सीरत रसूल की पढ़ी है उसी को इम्प्लीमेंट किया था, और जिसके नतीजे पर वो कामयाब हो गई। हम उस पर चर्चा करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उससे पहले रबीउल अव्वल के महीने में, इस मुबारक महीने में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होता। 22 अप्रैल 571 ईस्वी, अब से तकरीबन 1492 साल पहले, द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन मक्का सिटी। आप मक्का में पैदा हुए। यहां से तकरीबन 8000 किलोमीटर दूर अरब कंट्री में, मुल्के अरब में, मक्का शहर में 9 फीट लंबा 8 फीट चौड़ा एक मकान में, एक रूम में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म होता है। जस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह सवेरे। उस वक्त भारत में टाइम 6:50, अरब में 4:20 का वक्त हो रहा था, और आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। 7वें दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अकीका नाम रखा गया। तारीख इब्न हिशाम ने लिखा है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक रिवायत ये नकल की है, मख्तून पैदा हो गए थे, यानी आप का खतना दुनिया में नहीं हुआ। खतना ये बड़ा विवादित लफ्ज है। खतना जानते हैं, मुसलमानी मर्द के शर्मगाह का खतना करते हैं। अल्लाह के नबी के बारे में कहा जाता है कि आप मख्तून पैदा हुए थे इस जमीन पर।
सीरत इब्न हिशाम ने एक रिवायत नकल की है, लेकिन इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि नहीं, इस तरह की कोई वाज़ेह हदीस नहीं मिलती, वो अलग बात है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, आपका खतना हुआ या आप मख्तून पैदा हुए, इसी लफ्ज को दुनिया वाले ये समझते हैं, खुसूसन भारत में हमारे सनातन धर्मी भाई, हमारे हिंदू भाई यूं समझते हैं, कभी कभी बोलते भी हैं, वो इसी से बोलते हैं कटवा, कटवा बोलते हैं। ये जाहिल है, इन्हें नहीं मालूम है कि इसका फायदा क्या है मेडिकल साइंस के हिसाब से। मुसलमान खतना नहीं कराते आज के जमाने में, बल्कि दुनिया में यूं समझिए 60% इस्लाम के अलावा 60% लोग मर्द हजरात, चाहे वह सनातन धर्मी हो, जैन हो, बौद्ध हो, जोडाइज्म हो, कन्फ्यूशनिज्म हो, कोई भी हो, सब खतना करवाता है। क्यों? मेडिकल साइंस में रिपोर्ट मौजूद है, उठाकर पढ़ लीजिए। जो लोग कटवा बोलते हैं और तौहीन सिर्फ हकारत की निगाह से बेइज्जत करने के लिए कि यह कटवा है। अभी हुआ झगड़ा वहां पार्लियामेंट में, एक MP साहब का झगड़ा, क्या हुआ? अनाप शनाप बोलते चले गए। एक मुस्लिम कोई MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने उनको कहा कि अबे कटवे, इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया। अरे MP साहब, मालूम नहीं है आपको? पढ़िए भविष्य पुराण में, मैंने वो मंत्र पढ़ा अभी अपने खुतबे में। अरे आपका जो कल की आप भविष्य पुराण में आपका जो अंतिम महर्षि, अंतिम अवतार कल की अवतार है, कल युग में कल की अवतार आएंगे। लिंक छिधी शिखाहीना शिमशरुधारी सदूषका, लिंक छिदा हुआ होगा। मर्द के शर्मगाह को संस्कृत में, हिंदी में लिंक बोलते हैं। लिंक छिधी मतलब लिंक कटा हुआ होगा, यानी खतना किया हुआ होगा। किन का? अंतिम अवतार का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब अपने नेताओं की चापलूसी करते करते अपने ईश्वरीय ग्रंथ को भूल गए। अंतिम जमाने में, ये कल युग में इंसानों की भलाई के लिए भविष्य पुराण में कहा गया, साफ साफ लफ्जों में, बाज़े लफ्जों में कहा गया, लिंक छिदी शिखाहीना शिमशरुधारी सदूषका उच्चलापी भविष्यति। ऊंची आवाज में बुलाने वाले होंगे, दुनिया के लोगों को ऊंची आवाज में बुलाएंगे और उनका लिंक कटा हुआ होगा, छिदा हुआ होगा। और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी लिंक मखतूम थे या आपका खतना किया गया। और पता है, नहीं मालूम तो पढ़ो, बनारस यूनिवर्सिटी, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव की रिपोर्ट इस मंत्र पर। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय, एंड ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ संस्कृत इन हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी। यही करीब में, बहुत ज्यादा दूर नहीं। उनकी किताब में इस मंत्र की उसकी तफसीर और उसकी व्याख्या और उसका एनालिसिस मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस मंत्र में यह कहा गया है कि अंतिम जमाने में जो अवतार होगा उनका शर्मगाह कटा हुआ होगा, उनका खतना किया हुआ होगा। और उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, यो कहा है कि ये मंत्र अंतिम अवतार पर फिट आता है, लेकिन जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और आगे उच्चलापी, ऊंची आवाज में लोगों को बुलाने के लिए, अगर इसका वजूद और इसकी हकीकत कहीं पर पता, अगर कहीं पर इसकी अगर हकीकत है तो वो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। क्योंकि उच्चलापी, ऊंची आवाज में अल्लाह के नबी ने ही बुलाया। इससे 2 चीजें मुराद हो सकती। आप अजान के जरिए लोगों को नमाज के लिए बुलाते थे, उच्चलापी, ऊंची आवाज में। हम अपने ही यहाँ किशनगंज से कलकत्ता एक मरतबा जा रहे, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, 15 या 16 दिन पहले की बात, जा रहे थे। हम दूसरे केबिन में थे, केबिन पे जमात के कुछ साथी नमाज पढ़ रहे थे। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे,
नमाज पढ़ रहे थे वो, तो कुछ लड़के मोबाइल खोलकर ऐसे हनुमान चालीसा निकालकर पढ़ने लगे, उनको दिखाकर, उनको चिढ़ाने के लिए जोर जोर से। वो लोग शायद मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे, तो मगरिब की नमाज जमात के साथ में इस हिसाब से पढ़ रहे थे, वहां उनको नहीं पढ़ना चाहिए था, पूरा रास्ता उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। आप ट्रेन के अंदर, पटरी में, इसमें डब्बे के अंदर अगर आपके आसपास के जो भी लोग, अगर उनको तकलीफ हो रही हो, रास्ता ब्लॉक हो, तो वहां नहीं पढ़ना चाहिए। आप पढ़ लीजिए, उलमाए किराम से पूछ लीजिए। हाँ, अगर वह सहमत है, हालात साजगार है, राजी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पढ़ने लगे तो उनको चिढ़ाने के लिए कुछ नौजवान, उन्होंने सोचा भाई इनको कैसे चिढ़ाएं, कैसे चिढ़ाएं, तो फौरन निकाले उन्होंने मोबाइल में हनुमान चालीसा, उल्टे सीधे हनुमान चालीसा पढ़ रहे। हम साइड में बैठे हुए देख रहे, SLB साइड ग्लोबल बर्थ हमारी सीट थी, साइड में बैठे हुए हम देख रहे। हमने कहा इसको बंद करो, हम पढ़कर सुनाते तुमको, और पढ़ो मेरे साथ साथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। अगर तुमको पढ़ना तो पढ़ो ऐसे, क्या तुम मोबाइल में अटक पटक कर पढ़ रहे। अब वो तो उनको चिढ़ाना भूल गए, मेरी शक्ल देखने लग गए। हमने कहा ये क्या कर रहे, बोलो अल्लाह की इबादत कर रहे, नमाज पढ़ रहे। तब से पहले तुमको हनुमान चालीसा याद नहीं, आप नमाज पढ़कर देखकर उनको चिढ़ाने के लिए, उनके जहन को मुंतशिर करने के लिए हनुमान चालीसा शुरू कर दे रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, पढ़ो, तुमको अगर याद करना है तो करो यार। नौजवान थे, शायद दार्जिलिंग से घूम कर जा रहे थे वो लोग, कहीं कलकत्ता, कहीं किसी जगह से आए हुए थे। तो ऐसा जमाना चल रहा, आप अगर नमाज पढ़ते हैं, इन चीजों की रियायत कीजिए। आप खुली हुई जगह है, सड़क है, पब्लिक प्लेस पर, ऐसी जगह पर जहां भाई आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, इन सब चीजों को देखकर आप नमाज पढ़िए। इन चीजों का ध्यान होना चाहिए। तो हमने उनको कहा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब से, उन्होंने कहा वे कटवे, अबे उग्रवादी, अरे कटवे आप किनको कह रहे, मोहम्मद को। आप मोहम्मद को मत कहिए, आपके अंतिम अवतार, अंतिम जमाने में अवतरित होने वाले दूत, अवतरित होने वाले वो संदेशता, मैसेंजर, वो भी कटवा होंगे, उनका भी खतना किया हुआ होगा। खुले लफ्जों में भविष्य पुराण में कहा गया, लिंक छिदी, छेद किया हुआ होगा। लिंक में तो छेद होता है, लेकिन यहां मुराद छेद नहीं, कटा हुआ होना। लिंक छिदी शिखाहिना सिमशारूधारी शदूषका, उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति उच्चलापी। ऊंची आवाज में लोगों को बुलाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊंची आवाज में लोगों को बुलाया। एक तो उस वक्त में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई, नबूवत के बाद आपसे कहा गया कि आप अपने रिश्तेदारों को कहें और पैगाम सुनाएं, और आप तबलीग को वजाहत के साथ लोगों के सामने पेश करें। वंजिर अशीरतकल अक़रबीन, खामोश होकर घरों में मत बैठिए, चादर तान कर मत ओढ़ कर बैठिए, बल्कि आगे निकलिए मैदान में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हे सफा पर खड़े होकर आपने ऐलान किया था, अपने खानदान वालों को बुला करके कहा था। उसी वक्त अबू लहब ने कहा था कि मोहम्मद तुम्हारा ना खाक आलूद हो, तुमने मुझे इसीलिए बुलाया था, हम लोगों को इसलिए जमा किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हलाकत के लिए, अबू लहब की हलाकत के लिए पूरी की पूरी 2-2.5 लाइन की एक सूरत नाजिल फरमा दी। तब्बत यदा अबी लहबी व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबी व मरअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, उच्चलापी से मुराद एक तरफ अजान और एक तरफ कोहे सफा पर खड़े होकर अपने कौम के लोगों को दावत देना। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये पैगाम देना। पंडित वैद प्रकाश उपाध्याय लिखते हैं कि इस मंत्र में जो अल्फाज हैं, ये टोटल एक एक लफ्ज अगर किसी जात पर फिट आता है
तो वो मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अब्दुल्ला सालिम की जुबान है, पंडित वैद प्रकाश उपाध्याय के एनालिसिस है। नहीं जानते हो तो पढ़ो। मिंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर वहां अपने डुप्लीकेट खुदाओं के सामने में डुगडुगी बजाना बहुत आसान है। पढ़कर देखो तो पता चले कि तुम्हारा अंतिम अवतार भी लिंक छिदा हुआ होगा, वो भी इस जमीन के ऊपर मखतून होंगे। अंतिम संदेश का अंतिम, अगर यकीन नहीं आता है, ये जो वेद के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर कहा गया नाराशन संभाजिनम बाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मेरी भे रथम दुर्गाद बसवा विदानवो विश्व सम्मानो। झूठ बोलना, कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल करना बहुत आसान है। गरीबों के घरों को तोड़ना बहुत आसान, लेकिन जब ताकत आए, ताकत के साथ गरीबों के ऊपर जुल्म ना करना, मजलूम को परेशान न करना, किसी के घर को सिर्फ शक की बुनियाद पर बुलडोजर से तोड़ देना, ये बड़े इंसान ताकतवर की अलामत नहीं है। इंसान बड़ा जब होता जब इंसान के पास पावर भी हो, ताकत भी हो, और वो इंतकाम लेने पर, हलाक करने पर, मारने पर भी एबल हो, लेकिन वो अपने अंदर सहन पैदा करता है, बर्दाश्त करता, माफ कर देता है, फॉरगिवनेस। ये बहुत बड़ी चीज होती है, आदमी के अंदर क्वालिटी इस चीज को बताता। लेकिन मेरे भाइयों, आज होता यह है, जिसके पास जितनी ताकत है, गरीबों को कुचला जा रहा है चारों तरफ से। याद रखो, 1450 साल पहले जिनको नबूवत दी गई, हमारे नबी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत दी। 10,000 जवानों की ताकत एक बाजू में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर अल्लाह ने दी थी, लेकिन कभी भी आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। मौजूदा वक्त के जालिमों, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा कि जाओ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से कहो कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता। ताइफ के मैदान में नबी का खून बहता, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे बेहोश होकर बैठ जाते हैं और आप अपनी शिकायत अल्लाह से करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु बस्सी व हुज़नी, ऐ अल्लाह मैं अपनी बेबसी की शिकायत आपसे करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल से कहते हैं, जिब्राइल तुझसे बड़ी ताकत का मालिक आज तक कोई योद्धा मैंने पैदा नहीं किया, आज तक कोई बुलडोजर नहीं बना तुझसे ज्यादा ताकतवर। वो जिब्राइल जिसने कौमे लूत की जमीन को अपने परों में ले जाकर 7वें आसमान पे ले जाकर पटक दिया था, वो जिब्राइल आकर अल्लाह के नबी से फरमाते, अल्लाह के नबी आप इशारा तो करो, इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के दरमियान में पीस दिया जाएगा। अपने ताकत पर इतराने वाले 5 साल 10 साल तक तुम कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर जालिमों के घरों को बुलडोज करोगे तो ईश्वर तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। परमात्मा तुम्हें भी कैफिर किरदार तक पहुंचाएगा। एक एक मिनट का हिसाब देना होगा, एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। ये पैसा तुम्हारे दादा का नहीं, ये कुर्सी तुम्हारी नहीं, ये कुर्सी जनता की, भारत के आवाम की कुर्सी। ताकत का सही इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल से ये कहा कि जिब्राइल ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, तेरी ताकत इतनी, मैं तेरी ताकत की कसम खाता हूं, तुझसे बड़ी ताकत का मालिक आज तक किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा नहीं किया, बल्कि मैंने कोई प्राणी पैदा नहीं किया। जाओ अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करो, हमारे नबी को थोड़ी राहत पहुंचाओ। जिब्राइल अमीन आए, आकर कहने लगे कि अल्लाह के नबी आप इशारा कर दो, अभी पीस दिया जाए। ऐसे जैसे आटे में, जैसे चक्की में आटे को पीस दिया जाता, आटा निकलता है, अनाज को पीस दिया जाता है, सेम इसी तरीके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कह सकते थे, अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर सकते थे। इशारे के मुंतजिर जिब्राइल तैयार, लेकिन नहीं,
आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिब्राइल फॉरगिवनेस, माफ कर दो, अल्लाह ने इस धरती पर मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा। आज ताकत का इस्तेमाल फलस्तीन के ऊपर, ताकत का इस्तेमाल सीरिया के ऊपर, ताकत का इस्तेमाल नाजायज इस्तेमाल इराक पर, ताकत का नाजायज इस्तेमाल कहां कहां नहीं, बोस्निया में, चेचेनिया में, ताकत का नाजायज इस्तेमाल म्यांमार, बर्मा में। मरोगे नहीं क्या? चंगेज खान का भी खात्मा हुआ। इसराइल सुनो कान खोलकर, गुलाम थे तुम, गुलाम भीख मांगते थे, लेकिन फलस्तीनियों ने अपने दिल को कुशादा करके तुम्हें अपने दामन में बसाया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? मासूम बच्चे जिनकी उम्र अभी 6 महीने भी नहीं है, उनके ऊपर बम बरसाते हो। क्या दुनिया में ताकत है? ये बेजमीर, ये गूंगे बहरे मीडिया वाले क्यों नहीं बोलते कि इसराइल जल्लाद है, इसराइल निहत्थों पर बम बरसा रहा है, वो टेररिस्ट है? नहीं, इसराइल फलस्तीन के ऊपर बम बरसाए तो वो कार्रवाई, और फलस्तीन अपनी दिफा में, अपनी रक्षा के लिए अगर तलवार उठाए तो यह आतंकवादी। ये दोहरी पॉलिसी ईश्वर सब देख रहा है। वक्त आता है, तारीख अपना वक्त चेंज करती है। आएगा एक जमाना, एक एक अंश का, एक एक मोमेंट का, एक एक खून के कतरे का, एक एक मजलूम की आह का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। हमारे नबी ऐसे नहीं थे, ताकत थी अल्लाह के नबी के पास। लेकिन मेरे भाइयों, ये समस्या आता कैसे है पता है? अल्लाह की तरफ से भी बात आई कि वो जलील कौम है, रुस्वा है। लेकिन आज देखिए मामला कुछ और। मेडिसिन की दुनिया में जाइए आप, मेडिसिन, दवाई, जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, मेडिकल की दुनिया में जाइए, मेडिसिन की दुनिया में जाइए, सॉफ्टवेयर की दुनिया में जाइए, और वेपन्स की दुनिया में जाइए, हथियारों की दुनिया में जाइए। हर जगह पर फाइज कौन? यहूदी। हर जगह पर फाइज कौन? यहूदी। और अल्लाह ने हमारे और आपके लिए क्या कहा कुरान में? वअंतुमुल आलौन, वअंतुमुल आलौन। कहीं कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, खैर उम्मत भी हैं हम, आला और बरतर भी हैं हम। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी गाजर मूली के तरह ये मुसलमान काटे जा रहे हैं, गाजर मूली की तरह। आखिर चूक कहां हो रही है? इस कौम से गलती कहां पर हो रही? एक वाकया बताता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पर जितना रिसर्च यहूदी करते हैं, कुरान करीम की आयत पर जितना रिसर्च यहूदी करते हैं, शायद हमारे दानिश्वर भी उतना नहीं कर पाते होंगे जितने वो रिसर्च करते हैं। उनके पास आलात है, प्रैक्टिकली वो लोग मैप करते हैं, नापते हैं। ये इसराइल अभी जो है बसा हुआ, 60 लाख 6 लाख को तो बैक वक्त जर्मनी का जो हिटलर था, तानाशाह, एक हिटलर हमारे एशिया में भी है। एशिया में बोल रहा हूं मैं, अपने भारत में नहीं बोल रहा हूं, हमारे एशिया में भी एक हिटलर। तो वो हिटलर गैस के चैम्बर में डाल दिया और गैस से मार दिया सबको। वो ये कहता था मैं एक भी यहूदी को नहीं देखना चाहता हूं। बैरकैफ तकरीबन 60 लाख यहूदी मारे गए और गुलामी की जिंदगी बसर करते थे। उनको कहीं रहने की जगह नहीं होती थी, कभी ये मुल्क वाला भगा रहा है, कभी वहां से भगाए जा रहे हैं। और यहूदी बहुत कम है, बहुत कम। इस कमी की वजह क्या है? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका इंसानी दुनिया में, इंसानों के बीच में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका अगर किसी में है तो यहूदी में है। और जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है
आप देखेंगे कभी कभी वो अपनी जिंदगी में फैमिली प्लानिंग नहीं करते, शादी कम करते हैं, वो रिसर्च पे रहते हैं। जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक होंगे, बाल प्रागंदा, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, एकदम रिसर्च करना, मेहनत करना, पढ़ना, खोज करना, यही उनकी एक प्रायोरिटी होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो अपनी नस्ल की बका पर मेहनत करते हैं, वो धर्म पर मेहनत नहीं करते। आप जाएंगे, आप कहेंगे कि सर वी वांट टू कन्वर्ट इनटू द यहूदी फ्रॉम इस्लाम, मैं अब्दुल्ला सालिम, मैं अपने मजहब को बदलना चाहता हूं, मैं यहूदी बनना चाहता हूं, मुझे कबूल कर लीजिए, मुझे यहूदी बना दीजिए। तो कोई भी यहूदी आपसे कहेगा आओ मेहमानदार हो, तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूं, तुमको खिलाता हूं, खिलाएगा, खातिर तवाज़ो करेगा, आपको भेज देगा, जिस धर्म में हो वहीं रहो। हमने धर्म परिवर्तन कराते। यहूदी धर्म की तबलीग नहीं होती है, इसी वजह से उसकी तादाद बहुत कम। जाएंगे आप, बहुत प्रेशर करेंगे, डालेंगे, तो आपको वो वैसी आपका दिल रखने के लिए कुछ कर देगा। जैसे हमारे इस मुल्क में, भारत के अंदर, अगर कोई हिंदू बनना चाहता है, इफ एनीवन वांट टू कन्वर्ट देयर रिलीजन, हिज रिलीजन इनटू द हिंदुइज्म, अगर कोई हिंदू बनना चाहता है तो हिंदू में क्या बनेगा? ब्राह्मण बनेगा कि ठाकुर बनेगा कि शूद्र बनेगा कि क्षेत्रीय बनेगा, क्या बनेगा? तो कभी भी उसको ब्राह्मण नहीं बनाया जाता, ब्राह्मण से नीचे ही बनाया जाएगा। चाहे उसको क्षेत्र में ले ले, चाहे उसको शूद्र में ले ले, चाहे उसको किसी और तबके में ले ले, लेकिन ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता। किसी कितनों महान हो अपने धर्म में, एक गया ना मलून इंसान, वो रिजवी साहब थे जो कुरान करीम की 24 आयत पर कंप्लेन करने पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट में लेकर खुद ही बदल गए, बदलना चाहते थे कुरान की आयत और खुद का नाम पता सब कुछ बदल गया। त्यागी जी बन गए, त्यागी जी बने, त्यागी ब्राह्मण में नहीं होता। तो ऐसे ही यहूदी मजहब उसकी तबलीग नहीं करते बोलो। और ये तो सिर्फ इस्लाम है। अगर कोई अपनी रजा से, अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से अगर कोई आता है इस्लाम कबूल करने के लिए, अगर कोई आता है तो इसमें कोई जात, कोई भेदभाव नहीं। यू बिकम फ्रॉम टुडे अ मुस्लिम, तुम आज से एक मुसलमान हो। हमारे यहाँ ये माना नहीं रखता कि तुम सैयद हो तो अच्छा मुस्लिम हो, तुम अंसारी हो तो खराब मुस्लिम हो, तुम चौधरी हो तो तुम बड़ा मुसलमान, तुम जोलाहा हो तो छोटा मुसलमान नहीं। हमारे यहाँ अमल मैटर करता है। इन्ना अकरमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम। तो मैंने कह, तो ये यहूदी इसलिए कम है कि क्योंकि इनके धर्म की तबलीग नहीं होती। लेकिन इतनी ताकत कहां से आई? गुलाम कौम आज कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर पूरी दुनिया में हुक्मरानी करने वाला। अमेरिका भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। अमेरिका का वजीर खारजा ने अभी खड़े होकर कहा क्या इसराइल, वी स्टैंड विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं। इस वक्त उसके साथ बड़े बड़े ताकतवर ममालिक उनके उसमें, लेकिन वो तो बात की बात है। जिसके पास पैसा होता है, दौलत होती है, लोग उन्हीं के सपोर्ट में जाते हैं। लेकिन ये ताकतवर बनी कैसे? 3 जगह पर उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो किया है। चौथे नंबर के मुल्क इसराइल का एक प्राइम मिनिस्टर, एक लेडी जिसका नाम गोल्डा माहिरा, वो अपनी हिस्ट्री में लिखती है, उनकी जीवनी पढ़िए। गोल्डा माहिरा एकदम यंग लेडी, बोल्ड डिसीजन लेने में, किसी से डरना नहीं, किसी से घबराना नहीं। कौम के लिए, समाज के लिए जो फायदा होगा अपनी नेशन के लिए, वो फैसला करती जाती थी। किसी मीडिया वाले की, किसी उनके एतराज या उनके सवाल जवाब की कोई फिक्र नहीं। गोल्डा माहिरा ने 1947 में मुल्क इसराइल 52 मुस्लिम मुल्कों के बीच में है, एक छोटा सा हिस्सा 52 मुस्लिम मुल्कों के बीच में। इनको कब लाकर बसाया? 1917 में
बरतानिया ने लाकर उनको फलस्तीन में बसाया कि एक कंपनी कायम की, बिजनेस शुरू किया और उसी से वो लोग फैलते गए, फैलते गए, फैलते गए। बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया के वजीर खारजा ने कहा कि फलस्तीन के रहने वालों, तुम्हारे बीच में ये यहूदी हैं, ये इसराइल नामी एक नेशन बनाना चाहते हो, उनको थोड़ा सा हिस्सा दे दो। चारों तरफ से जो अरब कंट्री, एक तरफ लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, ये फलस्तीन है, इधर कोने में छोटा सा अभी एक गजा है और उस तरफ पानी है, पूरा समंदर है। सबने मखालफत की, कैसा कैसे हो सकता है। बैरकैब जब बरतानिया की ताकत थी, जर्मनी से वो केस जीतकर, जंग जीतकर आए थे, तो वहां पर यहूदी आकर बसे, और जब बसे थे तो लोगों से भीख मांगते थे, हमें अब मत निकालो यहां से। हम जर्मनी से निकाले गए, जापान से भगाए गए, हर जगह से हम ही भगाए जाते। लेकिन अगर किसी इस उम्मत में, दुनिया के इंसानों में अगर सबसे ज्यादा रहमो करम का मात्रा अगर किसी के अंदर है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के अंदर पाई जाती। उन्होंने सोचा ठीक है, दे देते, बच जाओ, रहो, कोई दिक्कत नहीं। 1947 में बाज़ाब्ता उस देश को बसाया गया, बाज़ाब्ता तौर पर चारों तरफ से मैपिंग करके उसको उसका हिस्सा दिया गया। ये कहा गया कि आधे पर फलस्तीन रहेगा और आधे के ऊपर इसराइल रहेंगे, यहूदी लोग बसेंगे। वहीं से झगड़ा शुरू। लेकिन उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर एक लेडी गोल्डा माहिरा, उन्होंने ऐलान किया हम रहेंगे और अपना मुल्क बनाएंगे ताकत के जोर पर। उनके पास उस वक्त लड़ने के आलात नहीं थे, उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, उनके पास आज जो जंग में इस्तेमाल होते हैं खूनी चीजें, वो सारी चीज नहीं थी उनके पास। तो उनके पास कुछ पैसे थे। गोल्डा माहिरा ने कहा, जॉर्डन के पास गए तो जॉर्डन में जाकर कहा, सऊदी अरब गोल्डा माहिरा पहुंचे, वहां वो लेडी पहुंचती और हर जगह पर कुछ कुछ पैसा देकर वो हथियार खरीद करके लाती, हथियार। और अंदर में इसराइल में जो मीडिया थी उसने कहा कि गोल्डा माहिरा मैडम, यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं है और आप हथियार वेपन खरीद रहे हैं, हमें क्यों मौत के मुंह में डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमको नहीं मालूम है, मैं इस देश को बचाना चाहती हूँ, इस देश को सुपर पावर बनाना चाहती हूँ। जाओ, तुम्हें नहीं पता। 1948 में जंग शुरू होती, इसराइल की जंग, और अकेली है गोल्डा माहिरा। और छोटा सा मुल्क इसराइल अभी अभी वजूद में आया है वो, और चारों तरफ 6 बड़े ममालिक चारों तरफ से हमला कर रहे उसके ऊपर। लेकिन 1967 तक ये जंग चलती है, 6 मुल्कों से जंग जीतकर मुल्क इसराइल योद्धा बनकर निकलता है। और गोल्डा माहिरा तब कहती, मीडिया वाले आओ, सवाल का जवाब तुम्हारा आज मैं देती हूं। गोल्डा माहिरा ने कहा कि तुमने सवाल किया था ना कि पहले गरीबी को मिटाओ, वेपन खरीदने की जरूरत नहीं, टैंक, तोप, गोला बारूद खरीदने की जरूरत नहीं थी। तुमने कहा था ना, आज मैं कामयाब हूं। और उन्होंने एक बहुत तारीखी जुमला उन्होंने कहा कि तुमको पता है मीडिया वालों, इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा फैसला मैंने कैसे लिया। कहा कैसे, आपको कैसे यकीन था कि आप सुपर पावर बनकर निकलेंगे, इन सब से जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी किताब में स्कूल के टाइम पे मैंने पढ़ा था, एक लिटरेचर पढ़ा था हमने। कहा किन के ऊपर? कहा कि मुसलमानों के लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कहा क्या पढ़ा आपने? कहा हमने ये पढ़ा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास 9 तलवार थी। कपड़े कितने थे? 1-2 जोड़ी भी नहीं। घर क्या आलीशान बिल्डिंग में रहते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह? बिल्कुल नहीं। खाना पीना अच्छा होता था क्या? कुछ भी नहीं, फाते करते थे, कुछ आता था तो गरीबों में बांट देते थे। लेकिन 10
साल में जो पूरी दुनिया को बताया है। वैसे तो मुकम्मल 23 साल रहे नबूवत मिलने के बाद, लेकिन 10 साल 13 साल तक तो मक्का के जुल्म बर्दाश्त करते रहे, लेकिन 10 साल के अंदर जो तब्दीली पैदा की मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने, 9 तलवार है तो इसका मतलब वेपन, और जिसके पास हथियार हो, तलवार हो, दुनिया उससे डरती है। मैंने देखा, यहीं से अंदाजा लगाया कि जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह 10 साल में 1.25 लाख लोगों के दिलों में बसे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जंग में शरीक होते, जहां पर भी जाते थे वो मैदान जीत कर आते। आप अलैहिस्सलाम 27 जंगों में बनफ्स नफीस आप शरीक हुए हैं, और आपने हर मैदान को फतह किया। कभी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान का एक कतरा खून नहीं बहाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह बुज़दिल बनकर घरों में नहीं बैठते थे, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जंग हुनैन के मौके पर, जब सहाबाए किराम की तादाद 12,000 की थी, फतह मक्का के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग हुनैन में पहुंचते। जंग हुनैन में चारों तरफ से तीर और तलवार की जब बारिश होती, सहाबाए किराम इधर उधर, सहाबाए किराम की सफाई टूट जाती। सहाबाए किराम अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप की उस अचानक हमले से अपने आप को महफूज करने के लिए इधर उधर झाड़ियों में छुप जाते। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने देखा, ये गोल्डा माहिरा का कौल है। आज जो इस्राइल कामयाब है, हमारे नबी की सीरत पर चलकर कामयाब है, और आज इस कौम की ये दुर्गति है तो नबी की सुन्नत से रिश्ता तोड़ने की वजह से ये कौम जलील और रुसवा हो रही। गोल्डा माहिरा ने कहा, मैंने जंग हुनैन में देखा है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को, हाथ में तलवार है, घोड़े पर खड़े होकर तने तन्हा ये नारा लगाता है, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, और दुनिया के बातिल ताकतों मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूं, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूं। आओ मैदान में, मेरे बाजुओं के अंदर खून है, पानी नहीं है, मैं तुम्हारे इन हमलों से डरने वाला नहीं हूं। आओ मैदान में। सहाबाए किराम ने देखा, नबी तने तन्हा अकेले अपने घोड़े पर सवार होकर उन कुफ्फार को ललकारते हैं। इससे यह पता चलता है कि मैदान में अपने दुश्मन के सामने अपनी जान की रक्षा नहीं, बल्कि सामने वाला आप पर तलवार बरसाता है तो आप उनके सामने डटकर खड़े हो जाइए, चाहे कोई भी जमाना हो। आज हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब अगर चाइना हमारे सरहद पर कब्जा करता है तो इधर से जनाब फौरन इंटरव्यू जारी करके कहते, मैसेज जारी करके कहते, हमारे पास भी मिसाइल, हमारे पास भी एटम बम, हमारे पास भी 14 लाख आर्मी, ताकि सामने वालों की रीढ़ की हड्डी टूट जाए, उनकी हिम्मत पस्त हो जाए। ये जंग की सियासत का एक निजाम, एक सिस्टम है। गोल्डा माहिरा ने देखा कि जब नबी के पास 9 तलवार है, और इसी 9 तलवार की वजह से 27 जंगों में उन्होंने जीत हासिल की है। खाना कोई मैटर नहीं करता। मैंने सोचा खाना कल भी खिला देंगे, खाने के लिए कोई ताकत या कोई खास फूड या कोई खास सिस्टम की जरूरत नहीं है। 1-2 टाइम भूखे रह जाएंगे, लेकिन हमारे पास आलात, जंगी आलात होंगे तो सामने वालों को हम उनकी आंखों में आंखें डाल कर बात करेंगे। और आज देखो, वी वॉन द फील्ड। गोल्डा माहिरा कहते कि आज हम जीत चुके इन 6 ममालिक से। गोल्डा माहिरा यहूदी है, गुलामी की जिंदगी बसर कर कर उनके बच्चे के इलाज के लिए, बेटी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो उन्होंने इस गुलामी से अपने आप को कैसे निकाला? नबी पाक अलैहिस्सलाम के मेथड को अपनाकर। आज जो हमारे भारत में तो हम मुसलमान के पास कोई ताकत नहीं, हमारे पास पॉलिटिकल कोई ताकत नहीं, कोई साम्राज्य नहीं, लेकिन जो अरब कंट्रीज हैं, जितने भी अरब ममालिक के लोग हैं, आखिर क्या हो गया है इनको? अपनी ताकत का कतर, तुम गैस पेट्रोल बंद कर लो तो दुनिया अभी पता चल जाए कि
क्या है दुनिया के अंदर में अरब कंट्रीज? सोने के खान, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब कहां पर? अरब कंट्रीज के अंदर है। लेकिन गुलाम बन चुके हैं सबके नाक में नकेल डाल दिया है इसराइल ने, सबके नाक में नकेल डाल दिया। और वो लोग यहूदी हमारे नबी की पैरवी करके कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा था और ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि नबी का कोई भी तरीका ऐसा नहीं जिस पर इंसान चले वो फेल हो जाए। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1947 में जंग शुरू होती, 1967 में जीत जाते। और हम मुसलमान क्या है? और हम मुसलमान यह है, एक सुन्नत पर अमल नहीं करते। हमारे जवान साथी जब हम ला रहे थे, नारा लगा रहे थे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, बस हम इतना करते हैं जोश के साथ में। बहुत ज्यादा भव्य स्वागत किया जाता है मध्य प्रदेश में, लेकिन मैं कहता हूं मेरे नौजवानों, अपनी बॉडी को फिट रखो। अभी आपसे कहा जाएगा कि 5 किलोमीटर दूर दौड़िए, आप नहीं दौड़ पाए, कांपेंगे आप। बॉडी की एक्सरसाइज, फिटनेस सही होना, अपनी बॉडी की हिफाजत करना, अपने जिस्म को चुस्त चालाक बनाना, क्या शरीयत इस्लाम में नहीं है? अगर आपसे कहा जाए आर यू एबल टू टेक अ बोज एंड एरोज, क्या आप अपने बाजुओं के अंदर अपने देश की तरक्की के लिए, अपने कौम मिल्लत के लिए, देश पर चाइना कोई और अटैक करेगा तो अपने तीर तलवार उठा सकते हैं? हमारे जवान कहेंगे हम तो सिर्फ मोबाइल उठा सकते हैं सेल्फी के लिए, हम वो नहीं उठा सकते। एक भी सुन्नत पर अमल है हमारे नौजवानों की जिंदगी में नहीं। नमाज हमारे जवान नहीं पढ़ते। और जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, सिर्फ सर पर पगड़ी बांध कर चीखते और चिल्लाते और एक दूसरे के खिलाफ कभी कभी तो कुफ्र का फतवा लगाते हमारे इस मुल्क में हमारे कुछ भाई। कल का एक प्रोग्राम था दिल्ली में, वो प्रोग्राम रखा गया था सामने हमारे बरेलवी मकतबे फिक्र के का एक प्रोग्राम था। तो ये प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में यूं कहा कि मौलाना आपको खुसूसन बरेलवियों के खिलाफ बोलना है। मैंने कहा कि मैं बोलने पे आऊं तो घंटों बोल सकता हूं, हमारे उलमा 5-5 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन अब वो जरूरत नहीं है कि स्टेज पर बैठकर आवाम को इख्तिलाफी बात समझाएं कि तुम मुशरिक हो, तुम जहन्नमी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। बोला फिर हम प्रोग्राम कामयाब करना चाहते हैं मौलाना। हमने कहा कि भाई उन्होंने तो प्रोग्राम कैसे कामयाब किया? बोला उन्होंने ये फतवा लगाया हम पे, ये ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं। हमने कहा कि आप सीरतुन नबी का जलसा कर रहे हैं ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की क्या सीरत है, आपके अम्मा का क्या नाम है, आपके अब्बा का क्या नाम है, आपके दादा का क्या नाम है, आप कहां पैदा हुए थे, आप किस लिए पैदा हुए थे, आप वो चीजें लोगों के सामने पेश कीजिए और वो लोग आएंगे इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पर कभी उम्मीद है कि आपका जलसा कामयाब होगा। और अमल की नीयत से सुनिए तो आज की रिपोर्ट आज पता चला कि जो उनके लोग थे, हमारे बरेलवी मकतबे फिक्र के लोग थे, 2.5 घंटे तक बात हुई सीरत पर। वहां पर एक भी जुमला इख्तिलाफी किसी भी मुकर्रर या किसी भी शायर की जुबान से वहां पर नहीं निकला। तो सब लोगों ने कहा कि अरे हमारे मुकर्रर आते सिर्फ अकाली वक्त थे, आप लोग तो माशाअल्लाह देखिए कितनी अच्छी बातें कही, इस्लाही बातें की आप लोगों ने, ये आपका जलसा लग रहा था। हमने कहा कि अगर किसी लकीर को छोटा करना हो तो उसके सामने में उस लकीर को मिटाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके सामने में बड़ा लकीर बनाने की कोशिश करो तो इंशाअल्लाह सामने वाला लकीर खुद ब खुद छोटा होगा। इसीलिए ये वक्त लड़ने का नहीं है, इंतशार का नहीं है, बल्कि मोहब्बत का है और इत्तिहाद की बात की कोशिश की जाए। इत्तिहाद पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और नुसरत नाजिल होती। आज मुस्लिम कौम क्यों जलील और रुस्वा हमारे इस देश के अंदर जनाब एक दूसरे की टांग खींचते, लेग पुलिंग डाउन करते कि जनाब ये क्यों तरक्की कर गया, इसके अंदर ये हुनर क्यों है, इसको कैसे रुस्वा किया जाए, इसको कैसे जलील किया जाए। एक तंजीम दूसरे तंजीम की टांग पकड़कर खींचते, एक टोपी वाला दूसरे टोपी वाले पर कुफ्र का फतवा लगाता, एक मस्जिद की मीनार के ऊपर दूसरे मस्जिद वाला कहता है कि तुम तो मुशरिक हो, तुम काफिर हो। इन्हीं
लुट रही, किसी की हिम्मत नहीं होती है इनके खिलाफ आवाज बुलंद करने की। क्यों? बड़ी तादाद में है दुनिया में मुसलमान। कितनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की? तकरीबन 1 अरब 98 करोड़ मुसलमान है पूरी दुनिया में। 1 अरब 98 करोड़। उनके नाक में नकेल डाल कर रखा हुआ है ये इसराइल। क्यों? किस वजह से? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है, बड़ी तादाद होगी तुम्हारी, लेकिन तुम्हें खाने के लिए ऐसे दस्तरखान में तुम बिछाए जाओगे। लोग जैसे दस्तरखान में खाने के ऊपर टूटते हैं, दस्तरखान में खाने के लिए बैठते हैं, ऐसे तुम्हारी तादाद बहुत होगी, लेकिन समंदर के झाग के मानिंद होगे। तुम्हारे रगों के अंदर ऐसा क्यों होगा? अल्लाह के नबी बताइए, हमारी तादाद क्या कम होगी? अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, तादाद तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन तुम्हारी उतनी बड़ी तादाद का कोई फायदा नहीं होगा। समंदर के झाग के मानिंद होंगे, बुलबुले के मानिंद होंगे, और तुम्हारे अंदर बुज़दिली, दुनिया की मोहब्बत, मौत से डर, इसी वजह से आज गाजर मूली की तरह मुसलमान काटा जाता है। हमास अगर अपनी जमीन को लेने के लिए कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर कुफ्र के फतवे लगाते हैं, या उसके ऊपर टेररिज्म का फतवा लगता है। क्यों नहीं लगाया जाता अमेरिका को टेररिज्म का फतवा? 1.25 लाख मुसलमान मारे गए इराक में, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई अमेरिका को टेररिस्ट कहने के लिए। बगदाद के अंदर और अफगानिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ मार दिए गए पूरी लंबे अरसे में, बरसों तक बम बरसाया गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उनको टेररिस्ट कहने के लिए। लेकिन टोपी और दाढ़ी वाला अगर तलवार उठाता है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तो उनको फौरन टेररिस्ट कह दिया जाता है, उनको फौरन आतंकवाद कह दिया जाता। इतनी बड़ी तादाद, 2 अरब और एक तरफ 1.5 करोड़ लोग नाक में नकेल डाले हुए। क्यों? अल्लाह की रहमत नहीं होती। अल्लाह की रहमत का नुज़ूल इसलिए भी बंद है क्योंकि यह मुसलमान कौम बटा हुआ है। एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले को देखना नहीं चाहता, एक मस्जिद वाला दूसरे मस्जिद वाले को देखना नहीं चाहता। मेरे भाइयों, जब तक इंतशार इस कौम से नहीं हटेगा उस वक्त तक आप देख लीजिए प्रैक्टिकली, खुद भारत के अंदर 35 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, देश भी तरक्की करेगा और आप भी तरक्की करेंगे। यदुल्लाहि अलल जमाअह, ये पैगाम है, अल्लाह की नुसरत और मदद जमात के ऊपर होती। मुत्तहिद हो जाइए, यूनिवर्सिटी कायम कीजिए, मदरसों को चलाइए, कोई तंजीम किसी के खिलाफ नहीं जाएगा, कोई कमेटी, कोई मोहल्ला किसी मस्जिद के खिलाफ नहीं, किसी मदरसे के खिलाफ नहीं। आज एक मदरसा दूसरे मदरसे के पीछे, एक मस्जिद दूसरे मस्जिद के पीछे, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले के पीछे, सब में बुराई, हम में भी बुराई। एक मौलाना दूसरे मौलाना के पीछे, एक दानिश्वर दूसरे दानिश्वर के पीछे। जैसे भी इंतशार हो, इस इंतशार को जब तक खत्म नहीं करेंगे, यू आर नॉट एबल टू सक्सेस इन दिस वर्ल्ड बिकॉज द जुडाइज्म दैट हैज बीन सक्सीडेड their life because they are united at this time। इस वक्त यहूदी कामयाब है क्योंकि वो यूनाइट है, मुत्तहिद है। आप किसी भी मुल्क के यहूदी से पूछ लो कि तुम इतने ताकतवर क्यों हो, उसकी एक रीजन, उसकी एक वजह यह भी है कि वो मुत्तहिद हैं। और हम मुसलमान मुत्तहिद हैं? बिल्कुल नहीं। हर एक जगह पर इंतशार है। और अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है कुरान करीम में? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ यदुल्लाहि अलल जमाअह। अल्लाह का कुरान साफ साफ लफ्जों में कहता है, अरे आप खुशकिस्मत हैं, आप उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी का पैगाम दुनिया के हर ग्रंथ में, बाइबल में तकरीबन 21 जगहों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा। हमारे इस देश में जो सनातन धर्मी भाई बसते हैं उनकी किताब के अंदर तकरीबन 300 जगहों के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक औसाफ को बयान किया गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर, कहीं पर मोहम्मदन कहा,
कहीं पर अहमदी कहा, कहीं पर नराशंस कहा, कहीं पर बैताहमेद कहा, कहीं पर जनाब अलग अलग नाम, नराशंस तो सैकड़ों जगह, कहीं पर महामिद कहा, कहीं पर इत्कियात शिष्योसाक समन्विता कहा, और कहीं पर तो ये कहा कि आप रहमो करम होंगे इस दुनिया के लिए। अनस्वंता सत्पतिर्मामहे मेघावाच चैतिष्ठो असुरो मघोना त्रिवृष्णो अग्निदशाभि सहस्त्रार वैश्वानरः। और आप अलैहिस्सलाम ने एक जगह तो मुत्तहिद इत्तिहाद का पैगाम संस्कृत में दिया है। रामचंद्र जी हो कि कृष्ण जी हो, इनकी जिंदगी सिर्फ दुनिया तक अपनी किताबों तक महफूज, लेकिन हमारे नबी वो है, उनका पैगाम, उनके सहाबा का चर्चा, उनके दोस्तों का चर्चा दुनिया की और किताबों के अंदर भी मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी, आखिरी नबी, हम सब उनके मानने वाले। आज हम सलमान खान को मानते हैं, शाहरुख खान को मानते हैं। याद करो जरा नौजवानों, क्या आप शाहरुख खान के फैशन पर अमल करोगे तो उनके फैशन पर अमल करने से आपकी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। आप कल क़यामत के में हश्र के मैदान में नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगर पूरे कायनात को कोई बचाने वाला होगा तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है, जो दुनिया के अंदर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरीका आपको बता कर गए। आप अलैहिस्सलाम को जिंदगी गुजारने का मेथड बताया, और कल क़यामत में जब आपका बेड़ा अटक जाएगा उस वक्त भी अगर कोई आपको बचाने के लिए आएगा तो ना कोई सलमान खान ना कोई शाहरुख खान आएगा, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, सजदे में गिरेंगे और कहेगा अल्लाह बख्श दे इस कौम को नए नए अलकाब के साथ। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करेंगे। आपकी मग़फ़िरत और आपकी बख्शिश अगर कोई करेगा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अक़दस। मोहब्बत करो मुसलमानों, नबी की सुन्नत से मोहब्बत करो, नबी के पैगाम से मोहब्बत करो, दूसरों की मदद करो। हम सिर्फ नबी के आमद पर बड़े बड़े प्रोग्राम तो कर लेते हैं कि भाई 12 रबीउल अव्वल है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का महीना है। सिर्फ पाक और साथ के अज़कार से जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि अमली एतबार से आपकी जिंदगी के अंदर क्या परिवर्तन आया वो मैटर करता है। दुनिया में और तो देवमालाई कहानियां, लेकिन हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो जीवनी है वो सटीक है। हजरत मूसा जानते, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिंदू भाइयों का एक बहुत बड़ा, बल्कि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी, कृष्ण जी की जिंदगी में लाइए, मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में लाइए, सेम है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या आता है? मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना फिरौन के जमाने में, फिरौन के खात्मे, उनकी हिदायत, उनकी इस्लाह, और उनके ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। लेकिन कहा जाता है कि फिरौन को किसी नजूमी ने कहा कि तुम्हारे कौम में एक ऐसा बच्चा तुम्हारे साम्राज्य में होगा कि जो तुम्हारे तख्ता को उलट कर रख देगा। तो फिरौन ने कहा कि जितना भी लड़का पैदा होता है सबको मरवा दो, वयुज़ब्बिहूना अब्नाअकुम वयस्तहयूना निसाअकुम, औरतों को बच्चियों को छोड़ दो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस तरीके पर इनकी हिफाजत की, उन्हीं के घर में इनकी परवरिश दिलवाई अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर हज़रत मूसा चले गए, वहां से निकलकर किसी आदमी की मौत की वजह से, उसके बाद जब आए तो फिरौन का खात्मा हुआ दरियाए नील में गर्क होके। सेम यही तरीका कहां पर है? श्री कृष्ण जी की जिंदगी का। कहा जाता है कि कृष्ण जी का मामा राजा कंस, मथुरा में पैदा हुए कृष्ण जी, राजा कंस इनका मामा था, बहुत बड़ा जालिम बादशाह। इधर जालिम बादशाह कौन? फिरौन, उधर जालिम बादशाह कौन? कंस। लेकिन कंस को, राजा कंस को भी किसी ने कहा कि तुम्हारे साम्राज्य में एक बच्चा पैदा होने वाला है, उस
उस बच्चे का खात्मा कर दो, लड़के का, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। तो राजा कंस ने कहा कि हम बच्चा कहां से ढूंढे, हम रुको, एक एक बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर मारते। हर घर से एक एक बच्चे को निकाल कर लड़के को मार दिया जाता था, जैसे फिरौन करता था। आप समझिए, मसनूई मन घड़त कहानियां। हम वो कौम है जिसके अंदर हकीकत है, जिसके अंदर सदाकत है। तो वही इसकी मां ने, कंस की बहन कृष्ण के मां ने, जब कृष्ण जी पैदा हुए तो उनको एक लकड़ी में बांध कर एक गंगा के किनारे छोड़ दिया जाता है। और फिर वो गंगा के पार एक बस्ती में जाते हैं, वहां एक मकान, वहां एक घर तक पहुंचते हैं। फिर उनकी परवरिश होती है। वहां से फिर जब वो जवान होकर आते हैं गंगा के पार, तब फिर ये अपने कंस मामा का वध करते हैं और फिर इनका पूरा साम्राज्य अपने अब्बा को दे देते हैं। देखिए रियलिटी, पूरा वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मसनूई तौर पर, मन घड़त तौर पर पेश कर दिया गया और इनको कह दिया गया कि श्री कृष्ण जी की जिंदगी। मैं इस वाक़े को आप लोगों के सामने इसलिए मैंने मेंशन किया है ताकि हमें इस बात पर गर्व हो कि हमारे पास जो भी कुरान और अहादीस और शरीयत का मजमुआ है, ये बिल्कुल मुसद्दक है। जो कुरान है मुसद्दक है, और जो पैगाम है, प्यूरिटी है इसके अंदर, सदाकत है इसके अंदर। अगर मैंने हदीस पढ़ी है कि नौजवानों, मन आया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र मियति शहीद, एक सुन्नत पर अमल कर लो, 100 शहीदों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाएगा। तो हकीकत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, इसके अंदर कोई आपत्ति या कोई शक की बात नहीं है। और जो कुरान है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और जो अदर ग्रंथ हैं हम पढ़ते हैं, जो अदर ग्रंथ आप पढ़ेंगे लाइन बदल जाता है। श्री रामचंद्र जी के बारे में रामचरित्र में अलग है, तुलसीदास में अलग, जो तुलसीदास ने जो रामचरित्र लिखा उसमें अलग, रामायण में अलग। लेकिन कुर्बान जाइए, आपके पास जो कुरान है उस कुरान में जो लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वहां से शुरू करेंगे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, कोई डिफरेंसेस नहीं है इसके बीच में। ये प्यूरिटी हमारे पास मौजूद है। हम कुरान अगर पढ़ते हैं, देखते हैं, तो अल्लाह देखने पर, पढ़ने पर, छूने पर सवाब अता फरमाता है। ये सारी चीजें हमारे जहन और दिलो दिमाग के अंदर होना चाहिए। अगर मोहब्बत आपको आपके कुरान से हो जाती, अगर आपको आपकी शरीयत से मोहब्बत हो जाती, जितनी मोहब्बत हमारे नौजवान अपनी मन घड़त नाजायज और हराम रिश्ते के लिए करता है, गैर महरम से बातें करता है रातों को लौट कर, हेलो हाउ आर यू टुडे, आई एम नॉट गुड बिकॉज आई वांट टू, आई फ्रॉम द लॉन्ग टाइम आई मिस यू मैडम, फोन पे आई लव यू, गैर महरम से, न निकाह न कुछ, जिंदगी आपकी तबाह हो रही। 18 साल की उम्र में यहूदी अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा है। इसराइल जाइए, मुल्क इसराइल का हर 18वें उम्र के साल का बच्चा वेपन और AK-47 अपने कंधे पर लेकर ट्रेनिंग करता। किस लिए? अपने धर्म को बचाने के लिए नहीं, अपने नेशन को बचाने के लिए। और हमारा 18 साल का जवान तो जनाब सिर्फ इस बात की पैरवी करता है कि कौन सा मोबाइल बेहतर है, कौन से मोबाइल में रैम ज्यादा, रैम रोम क्या होता वो ज्यादा है, किसमें बेहतर सेल्फी की पिक्चर आती है, हमें वो मोबाइल चाहिए। कभी भी हमारे नौजवानों में, सिर्फ कल मैं दिल्ली में एक नौजवान से मिला, बड़ी तड़प देखी मैंने उसको मिलने के बाद। वो बोला मौलाना यहाँ पर तहरीक चल रही है एक फला फला तंजीम की, इस तरह की, हमारे नौजवानों को बरगला रहे हैं और वो कन्वर्ट कर रहे हैं कादियानी में। ये यहूदी की एक गिरोह है, एक जमात है। वहां पर हमने कहा कि आप जिनको देखें उन पर आप मेहनत करें। नौजवानों, आप में फिक्र होनी चाहिए आपकी जिंदगी को लेकर, आपको अपनी बका को लेकर, अपनी नस्ल को लेकर फिक्र होनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी में क्या सेट कर रहे हैं,
आपकी जिंदगी किधर जा रही है उसके बारे में गोल सेट कीजिए कि हमारी जिंदगी कहां थी और हम कितने कामयाब हुए। सबने मेहनत की, मेहनत का नतीजा उनको मिला। आप जिस सलमान खान, जिस शाहरुख खान और जिस आमिर खान के पीछे हो, उनसे भी जाकर पूछो कितनी मेहनत की उन्होंने, तब जाकर वो दुनियावी एतबार से जाकर उनको कुछ मिला। उन्होंने भी मेहनत की है। मैं नहीं कहूंगा कि आप दुनिया की तरफ, गलत चीजों की तरफ कदम बढ़ाओ, मैं तो ये कहूंगा कि अपनी जिंदगी को बनाओ, अपनी सेहत को बनाओ और अपनी आखिरत को बनाने की तैयारी करो। आज मुसलमान अपनी शरीयत को छोड़ चुका है। आज मुसलमान अपनी नबी का मुकम्मल बायोडाटा तक नहीं जानता। सलमान खान की कौन सी फिल्में आ रही जो 300 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई गई, भाई बताओ, हमारा जवान बता देगा। और नबी, हमारे नबी के बारे में पूछो क्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम को संस्कृत जुबान में क्या बोलते, हमारे जवान कहेंगे कि मौलाना वी डोंट नो। शाहरुख खान की फिल्में आ गई, वो जवान हर कोई वैसा फैशन अपनाने लग गया, वैसे ही सिगरेट पीने लगे, वैसे ही हुलिया बनाने की कोशिश करने लगे। हमारे जवानों में ये भूत सवार हो गया। अल्लाह कल कयामत में पूछेगा वन शबाबी फीमा अबला वन उम्रिही फीमा अपना, तो क्या जवाब दोगे मेरे नौजवानों? आपको आपके मोहम्मद के बारे में, आपको आपकी मुकम्मल शरीयत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे, कोई कहे ये हमारे इस देश के अंदर कुछ नफरत परस्त लोग, क्या आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात करते हो? 27 जंगों में तुम्हारे नबी तलवार लेकर गए, तो क्या जवाब देंगे आप? क्या कहेंगे कि हाँ हमारे नबी लड़ाकू थे, हाँ हमारे नबी अलयाजुबिल्लाह लोगों का कत्ल करते थे, यही कहेंगे? आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फतेह मक्का की पूरी तारीख पेश करनी चाहिए। और अगर कोई मुसलमान है नहीं जानता है तो कुरान हदीस पढ़कर बताइए। और अगर हमारे देश के अंदर, हमारे इस देश के अंदर आरएसएस का कोई मेंबर है, शिवसेना का कोई मेंबर है, बजरंग दल का कोई मेंबर है, तो उनके सामने में उनकी किताबें पढ़कर रखो और कहो कि देखो तुम्हारी किताब के अंदर हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पवित्र फतेह मक्का का वो वाकया मुकम्मल तौर पर मौजूद है। ये चीज कहां से आएगी आपके अंदर? जैसे मैंने हासिल किया संस्कृत लैंग्वेज सीखना, इट इज अ वेरी इजी, you can easily remember and learn the Sanskrit language। ये दुनिया की ही एक जुबान है, ये आसमान से उतर कर नहीं आती है हमारे पास। आप सीख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप मुताला कर सकते हैं। अगर कोई नबी के ऊपर उंगली उठाता है तो आप कहो उसको कि खबरदार हमारे नबी पर उंगली मत उठाओ। हमारे नबी की सीरत जाने बगैर अगर कोई उंगली उठाता है तो कहो, अगर कोई देश का आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, अगर सनातन धर्मी अगर हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौहीन आमेज़ कलिमात कहते, उनकी किताबें खोल दो और कहो कि पढ़ो अस्मल्लाह मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्ते जस कामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते संपन्नम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल कबरस अल्लो अल्लामा। उनको कहो कि आखिरी नबी की दलील है इस मंत्र के अंदर, आलोक उपनिषद का मंत्र है, पढ़ो। अगर कोई नहीं मानता है कि अल्लाह के नबी रोशनी फैलाने के लिए आए थे इस दुनिया में, इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने आए थे, नहीं मानता है, अगर इस देश में अपनी डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करने के लिए तशद्दुद की बात करता है, तो ये यजुर्वेद का मंत्र पढ़कर बता दे रहा और कहना अहमिदी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरंब अहम सूर्य बाजारी, सूरज के तरफ पूरी दुनिया को रोशन करने वाला। अगर धरती के अंदर किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा किया है तो उस बच्चे का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, जिसका नाम अहमद रखा गया, अहमद, माँ ने अहमद नाम रखा। अहमदी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरंब अहम सूर्य बाजारी। अगर किसी को और एतकाद विश्वास नहीं होता है तो और पढ़कर बता देना, कहना आप क्या हेतु कृत में अहमदांधकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेका। अंधकार को नाश करने वाला अगर कोई था तो मोहम्मद था। मोहम्मदांधकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे
होंगे, अंधकार को नाश करेंगे। पढ़कर बता देना और कहना कि दिस इज संस्कृत लैंग्वेज एंड हैज बीन रिटन इन योर धर्म शास्त्र। तुम्हारी किताबों के अंदर हमारे नबी के औसाफ मौजूद है। जिहालत की वजह से एमपी साहब तो बोले वहां पर पार्लियामेंट के अंदर में कटवा, क्यों? जिहालत की वजह से उन्हें पता ही नहीं। पढ़ते एमपी साहब अपनी किताब, उसमें कहा गया तस्मिन नतरे मले चार्यन समन्विता महामद इत्खिया चिस्यो साक समन्विता। रेगिस्तान में भी, पत्थर के इलाके में भी, जंगल में भी, हर तरफ जा जाकर लोगों को कन्वे करेंगे। कन्वे द मैसेज ऑफ पीस, अमन का मैसेज लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। आप उनके बारे में बोलते कि वो कटवा थे और तुम कटवा हो। हमारे नबी ने किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती की? कोई माए का लाल दुनिया की किसी भी तारीख में, तारीख अक़वाम आलम में, सीरत इंसाइक्लोपीडिया में और सीरत इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिका, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आवर सुन लास्ट प्रॉफिट, किसी भी किताब का मुताला कर लीजिए, किसी भी दुनिया के धर्म ग्रंथ का नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में। चलो भाई हमारी किताबें तो हम कहेंगे कि हमारे नबी की अच्छी बातें लिखी हुई, दूसरे ग्रंथों में, फारकुलीत में, बाइबल में, आवास्था में, दसातीर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जाती फायदे के लिए किसी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। पूछो जो जानवरों के नाम पर मारते हैं इस देश में, आंख में पट्टी डालकर अंधभक्त बनकर गरीबों को ट्रेन में मारा जाता है नाम पूछ पूछ कर। क्या यू मुस्लिम? गोली से शूट कर दिया जाता। क्या कार्रवाई हुई? फांसी के फंदे पर लटकना चाहिए वो शख्स, तब जाकर सबक मिलता है इस देश के मुजरिम को, कातिलों को। उनके हाथ में AK-47 थमाया गया था राइफल, इसलिए कि आप रक्षा करें, आप रक्षक हैं, लेकिन आप कातिल बन गए, आप भक्षक बन गए। अल्लाह के नबी ने तो वो भी नहीं किया। हमारे नबी ने तो अपने जानी दुश्मन को, हजरत वहशी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस वक्त ईमान नहीं लाए तक गले से लगाया। कौन वहशी? जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम के इस चचा का, जो बहुत प्यारे थे, आपके अब्बा की शक्ल हजरत हमजा से मिलती जुलती थी। एक मौके पर हजरत हमजा ने कहा कि ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपको आपके अब्बा का याद आए तो जस्ट लुक एट मी, बिकॉज माई फेस एंड योर फादर्स फेस, आपके अब्बा की शक्ल मेरी शक्ल सेम है, मुझे देख लेना। आपको अपने अब्बा की याद आए, मुझे देख लेना। हजरत हमजा को जंगे ओहद में नेजा मारा था वहशी ने पीछे से। नेजा मारने के बाद सीने को ऐसे चीरने के बाद में अंदर से ऑर्गन्स निकाले, उसके बाद हिंदा को दिया, उसने चबाने की कोशिश की, लेकिन तब भी आप अलैहिस्सलाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी को माफ कर दिया था। इतना बड़ा है जिगर रखने वाला कोई, एबल है, इंतकाम ले सकते, मुकाबला कर सकते, जहन्नम तक पहुंचा सकते थे। लेकिन क्या कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, ऐ वहशी जा, ध्यान रखना मेरे सामने से मत आना, तुम पीछे से आया करो। क्यों अल्लाह के नबी? जब तुम मेरे सामने से आते हो तो मेरे चचा की शक्ल मुझे याद आ जाती है, क्योंकि तूने ही कत्ल किया था, उनका शहीद किया था। है ऐसा कोई? आज तो चुन चुन कर इंतकाम लेते हो। भारत के अंदर कुछ लीडर हैं ऐसे, चुन चुन कर इंतकाम लिया जाता। तुमने ये किया, इस जगह का ये नाम था, बदल दो। तुमने ये किया, एनकाउंटर कर दो। तुमने वो किया, जेल में डाल दो। हमारे नबी भी
13 साल तक कितनी परेशानियां बर्दाश्त की है, लेकिन 13 साल के बाद जब आप वहां से चले जाते हैं, जब आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके जा रहे थे, इस हिजरत का वर्णन इतना अच्छा किया है संस्कृत लैंग्वेज के अंदर में बहुत खूबसूरती के साथ कि जब आप हिजरत करके जा रहे थे, उसी मंत्र में जिसमें लिंक छिदी ही का तर्जमा उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनूमं बिना कोलम च भस्वस्ते शाम भक्षयामतामम। ऑर्डर होता है ईश्वर की तरफ से कि तुम यहां मत रहो, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए यहां मत रहो, चले जाओ तुम कहां, मदीना। आप अलैहिस्सलाम मदीना जा रहे, मक्का शहर को छोड़कर आपके चेहरे पर, आपके आंखों में आंसू, आप अलैहिस्सलाम दर्द से रो रहे। ए मक्का, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाता, अगर ये मुझे न निकालते यहां से, अल्लाह का ऑर्डर ना होता, तो मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मैं तुझ में पैदा हुआ, मैं तुझ में पला बढ़ा, मैं तेरे कोख में, मैं तेरे सीने पर पैदा हुआ हूं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाता। इससे ये पता चलता है इंसान जहां पैदा होता है उस जगह से मोहब्बत हो ही जाती है, और उस जगह से मोहब्बत करनी भी चाहिए इंसान को। इसीलिए हम नबी के इस पैगाम के साथ इस देश के अंदर कुछ कुफ्र परस्तों को, कुछ नफरत परस्तों को, कुछ डुप्लीकेट प्रूफ परस्तों को कहना चाहते, अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए तो हम इतना कहते हैं कि हम इस देश की मट्टी से पैदा हुए और इस देश की मट्टी में ही दफन हो जाएंगे, और इस देश की मट्टी से हम मोहब्बत करते हैं। इस देश के संविधान से भी हम मोहब्बत करते हैं, और ये ईमान के खिलाफ नहीं है, अखलाकी फरीजे के खिलाफ नहीं। हमारे नबी ने सरजमीने, जिस जगह आप पैदा हुए उस जगह से आपने मोहब्बत की, वही नारा मोहम्मद का जो हिजरत के वक्त में था, और वही नारा आज एक आशिक़ रसूल अब्दुल्ला सालिम का, बल्कि भारत के अंदर बसने वाले 35 करोड़ मुसलमानों का है। मुसलमान अपने देश से भी मोहब्बत करता और अपनी इस मट्टी से भी मोहब्बत करता है जहां की मट्टी से वो पैदा हुआ, जहां उनका जन्म हुआ। हमारे नबी की सुन्नत, हमारे नबी का ये तरीका है, इसीलिए हमसे न प्रूफ मांगा जाए कि आपको देश से मोहब्बत नहीं है, आप तो मोहम्मद के गुलाम हैं। तो मोहम्मद की गुलामी की ये दलील है। मोहम्मद ने कहा था कि जिस जगह पैदा होता है इंसान, उस जगह से उनको प्यार होता। आपके आंखों में आंसू, आप चले गए मदीना, 10 साल तक रहे, लेकिन जाने के बाद आपके पास ताकत आती, आपके पास आप कुर्सी पर बैठते, आपके पास 10,000 की ऐसी फौज तैयार हुई जो हमेशा अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार। लेकिन दुनिया वालों, हमारे नबी की ये सीरत नहीं बयान करते तुम, हमारे नबी का ये पैगाम नहीं एपिसोड में चलाते तुम, हमारे नबी का ये वाकया तुम अपने वेब सीरीज के अंदर जगह नहीं देते। हम बयान करेंगे, दुनिया की तारीख की किताबें बयान करेंगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल के बाद वापस जब आते हैं, कुछ सालों के बाद फतेह मक्का के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आते हैं, तो आप अलैहिस्सलाम के सहाबा कह रहे थे अल-यौम यौमुम मलहमा, आज गोश्त का दिन है, आज तो खून का दिन है, आज एक की गर्दन मारी जाएगी। आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मेरे सहाबा ये नारा मत लगाओ। अल्लाह के नबी क्यों? अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम? बीबी सुमैया जिनके नाम पर आपकी मस्जिद की बुनियाद, ये बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हुए। Why did you forget? क्यों आप भूल रहे? आप क्यों आप माफ करना चाहते? आपको शैब अबी तालिब में 3 साल की वाकई की जिंदगी याद नहीं है? अल्लाह के नबी बिलाल हबशी का तड़पना याद नहीं है? अल्लाह के नबी खब्बाब का तड़पना अंगारों पर याद नहीं है? अल्लाह के नबी जुबैर की आंखें निकाली गई, आपको याद नहीं है? अम्मार बिन यासिर को मार दिया गया, याद नहीं है? यासिर के जिस्म के चीतड़े किए गए, याद नहीं है? अल्लाह के नबी ने कहा कि सब याद है मुझे, लेकिन जाओ कह दो मक्का के माओ से
ऐ मक्का की माँ, तुम्हें आज बेवा नहीं बनाया जाएगा। जाओ मक्का की बेटियों से कह दो, ऐ मक्का की बेटियों, आज तुम्हारे सर से आंचल नहीं उतारने के लिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आया। जाओ मक्का के बच्चों से कह दो, आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह फौज के साथ आया जरूर है, लेकिन किसी बच्चे को यतीम नहीं बनाया जाएगा, किसी के ऊपर जर्रा बराबर कोई आंच नहीं आने देगा। जाओ, सबको माफी है। इज़हबू अंतुम तुलका ला तस्रीबा अलैकुम अल-यौम। जाओ, सबको माफी का ऐलान ये मोहम्मद रसूलुल्लाह करता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा बादशाह, चंगेज की तारीख उठाओ, अपने दुश्मन को गाजर मूली के तरह काट देता। चंगेज का पोता हलाकू खान की तारीख उठाओ, अपने दुश्मन को चींटी की तरह मसल देता है। जियांग सिंह की तारीख उठाओ, चाइना के अंदर गरीबों की पिंडली को कटवाता है सिर्फ हड्डियों का रंग देखने के लिए। तारीख उठाओ, अलेक्जेंडर की तारीख उठाओ, अपने दुश्मन को मलिया मैट कर देता है अपने भय कायम करने के लिए। लेकिन कुर्बान जाइए हमारे नबी पर, सारे ताकत होने के बावजूद भी आपने सबको कहा इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ सबके सब आजाद। ये नहीं चलाएंगे हमारे नबी की सीरत, अपनी किताबों में जगह नहीं देंगे, अपने एपिसोड में ये बातें नहीं बयान करेंगे, बस सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं, मोहम्मद के मानने वाले हैं सीरिया में, मोहम्मद के चाहने वाले हैं कहाँ, गजा में। अरे ये तो दुश्मनी की बात हुई, दुश्मनी मत करो, मोहब्बत करना सीखो। हमारे नबी ने मोहब्बत करना सिखाया था दुनिया को। आप अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान को कोई तकलीफ नहीं दी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे भाइयों, आज हमारे भारत के अंदर एक गुरुजी बेलगाम का घोड़ा जैसे नहीं होता जिधर मन उधर दौड़ता, वो क्या बोला, हम इसराइल जाना चाहते हैं। क्या करने जी? इसराइलियों के तरफ से हम लड़ना चाहते हैं। एक बड़ा रिपोर्टर ने कहा कि हम गुजारिश करते हैं भारत सरकार से ये गुरुजी को भेज दिया जाए, देख ही लेंगे इनके अंदर ताकत कितनी। इतनी ताकत होती तो चाइना के बॉर्डर पर जाकर चाइना से लड़ लेते। पता चला है कि जब दिवाली पे पटाखे की आवाज आती तो घर से बाहर नहीं निकलता है वो, क्यों? बहुत तेज आवाज आ रही। फिर तो वहां AK-47 क्रॉसिंग तो ग्रेनेड की आवाज सुनकर तो वहीं बेहोश होकर मर जाए। और इसराइल ने यह कहा है कि हम जब हमारे जो लोग हैं जो कब्जे में हमास के, जब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा, हम गजा पट्टी, एक तरफ से समंदर है और बाकी चारों तरफ से उसके ये इसराइल वालों ने कब्जा करके रखा हुआ, चारों तरफ से। हम जब तक हमारे लोग नहीं छोड़े जाएंगे तब तक बिजली, पानी, फूड, खाना, ये तीनों चीजें उन्होंने बंद कर दी सप्लाई वहां पे। अल्लाह देख रहा, जब किसी जालिम के खात्मे का वक्त आता है तो वो ऐसे ही फड़फड़ाता है। हमें कभी उम्मीद है कि अल्लाह किसी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा किसी कमांडर को भेजेगा जो इस जालिम इसराइल को बताएगा कि इंसानों पर जुल्म करना कितना महंगा पड़ता है। लेकिन इसराइल दो जगह पर पैरवी, तीन जगह पर पैरवी करता। एक जगह पर पैरवी कहा कि उन्होंने, एक जगह पर पैरवी की नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को गोल्डा माहिरा ने देखा तो कामयाब होगी वो गोल्डा माहिरा। और दूसरी जगह पर इत्तिहाद बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज को कामयाब करने के लिए मुत्तहिद हो जाओ, तब देखना कितने आसानी से काम होता है। यही प्रोग्राम है, जलसा है, एक आदमी नहीं कराता, सारे नौजवान मेहनत करते हैं बेचारे। कुछ बड़े लोगों को लेते हैं, कुछ सरपरस्त होते हैं, कुछ निगरान होते हैं, कुछ किसी की क़यादत होती है, कोई कुछ, तब जाकर ये खूबसूरत प्रोग्राम वजूद में आता। कोई भी काम 38 तंजीमें बनी है। हजरत मैंने पढ़ी एक किताब कल मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी की, 38 तंजीमें इसराइल में। किस लिए? धर्म की तबलीग के लिए नहीं,
कोई तालीम पर मेहनत कर रहा है, कोई तंजीम, और कोई बिजनेस पर, कोई तिजारत पर, कोई एजुकेशन पर, कोई साइंस पर, कोई पॉलिटिक्स पर, कोई डिफेंस पर। 38 तंजीमें बनी। कब से? हमारे भारत में तो मुस्लिम तंजीमें 2 ही 3 है, जमीयत उलमा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, 2 ही 3 गिन सकते हैं हम इनको, बड़ी तंजीम है। और हिंदुओं में क्या है? RSS है, बजरंग दल है, शिवसेना वगैरह वगैरह, ये सब तंजीमें। 1919 में जमीयत उलमा, 1925 में RSS, ये सारी तंजीमें बनी। गिन चुन कर आप ज्यादा से ज्यादा बड़ी तंजीमें उंगली में गिन सकते हैं 10 और 30 तंजीमें। और कब? 1915 से लेकर आज तक वो मेहनत कर रहे हैं, और एक तंजीम वाला दूसरे तंजीम वाले को सपोर्ट करता। तो 2 पैगाम है। एक उन्होंने सटीक किसी की जीवनी सामने रखी, उन्होंने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी सामने रखी। और दूसरा काम यह किया कि हार्ड वर्क तंजीम बनाकर, अकेले नहीं, यूनिटी। इससे यह पता चलता है कि यूनिटी बनाकर, इत्तेहाद, मुत्तहिद होकर किसी काम को आगे किया जाए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। यहूदी हैं हमारे सामने कामयाबी की वाज़ेह दलील। और भारत के अंदर एक तंजीम का नाम लो, उनका कुछ भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन यूनिटी इतनी है, वो अपनी यूनिटी की दम पर आज वो दुनियावी सतह पर कामयाब है। जमीनी सतह पर कौन? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS जिसे बोलते हैं। एक दिन में, 1 महीने में कितना चंदा जाता उनका पता? 1 महीने में 5 रुपए, ज्यादा नहीं, 5 रुपए। और कितने मेंबर हैं उनके रजिस्ट्री, जिनका नाम रजिस्टर में मेंटेन है, रजिस्टर्ड है? तकरीबन 11 करोड़। 1 महीने में 5 रुपए जाता है। अब 1 महीने में 11 करोड़ लोग 5-5 रुपए जमा करेंगे, कितने पैसे जमा होंगे? यू कांट काउंट देम, आप गिन नहीं सकते। पूरी दुनिया को खरीदने की ताकत इस तरह की तंजीमें रखती है। कहां से ये सब चीज, ये यूनिटी, ये पैगाम कहां से मिल रहा है? हमारी शरीयत से, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी से जवानों। और तीसरी चीज क्या है जो यहूदी लोग कामयाब हो गए? सामने रखकर उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया लिया, उस पर एक दुनिया को भी सामने लाया। कौन सा वाकया? हिल्फुल फुजूल का। हिल्फुल फुजूल तंजीम बनी थी, मजलूमों को इंसाफ, गरीबों को खाना, गरीब और नंगों को कपड़ा, भूखे को खाना, मजलूमों को इंसाफ। और इसी हिल्फुल फुजूल को देखकर 1941 में एक तंजीम बनी जिसका नाम यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा। और अक़वाम मुत्तहिदा का यही 3 फंडामेंटल है, मजलूमों को इंसाफ, और जो भूखे होते हैं उनको खाना, और जो नंगे होते हैं उनको कपड़ा देना। और इस वक्त यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर कितने मुल्क के लोग? 151 मुल्क इसके मेंबर है। और उसका जो हेड है मुल्क इसराइल का यहूदी है। ये 3 चीजें उन्होंने कहां से ली? हमारे नबी की जिंदगी से, और वह आज कामयाब। इसीलिए कहा गया, मन अता अल्लाह व रसूला फक़द फाज़। जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करेगा, फक़द फाज़। फाज़ यफूज़ु फौज़न, फाज़ पहले माजी है, कद माजी पर इस्तेमाल जब होता है तो यकीन का माना देता है कि यकीनन वो कामयाब हो गया जिसने मोहम्मद और अल्लाह के फरमान, इन दोनों की पैरवी की। मन अता अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की बात मान लिया, गोया वो कामयाब हो गया यकीनन। कद को लाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन नहीं लेकर आए बताने के लिए यकीनन, डेफिनेटली this person had been succeeded in this world। मेरे भाइयों, आज वो अगर दंदना रहा है तो उनकी मेहनत और उनकी हमारे
मेथड को अपनाकर आज वो दंदना रहे हैं और आज हम लुट रहे हैं। तो आज हम ही अपना रास्ता भूल चुके हैं, जिसकी वजह से आज हम बेयार और मददगार घूम रहे हैं। वक्त काफ़ी हो चुका है, मुझे भी ज़रा निकलना है, सफ़र में ट्रेन पकड़नी है। इस इतने बड़े मजमे को यही एक पैगाम देना चाहता हूँ मेरे साथियों, हमारे नबी की सीरत और सूरत और सुन्नत, इन चीज़ों को मेंशन कीजिए, अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए, पढ़िए। मोबाइल लगते हैं ना, आप अपने मोबाइल का सही प्रयोग कीजिए। उसमें कुरान करीम डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें PDF में बहुत सारी किताबें डाउनलोड करके मुताला कर सकते हैं। और ये सारी जो मजलूम कौम थी, लेकिन आज दुनिया के अंदर विराजमान क़यादत कर रही है ये सब कौम, क्या बचा है उसको पढ़िए और वो जोश और जज्बा पैदा कीजिए और मुल्क मिलकर रहिए, एक यूनिटी बनाइए। मोहल्ला लेवल पर, इलाके लेवल पर नौजवानों की खुसूसन बड़े लोगों की सरपरस्ती हासिल कीजिए। और आप जितने भी नौजवान हैं, यूनिटी बनाकर, तंजीमें बनाकर, सोसाइटी बनाकर कि नहीं हम कुछ भला करेंगे, ज्यादा नहीं तो कम से कम महीने में 100 रुपए आप उस तंजीम के अंदर जमा कीजिए। कम से कम उस फंड के अंदर सालाना 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए जमा होना चाहिए रिफाही काम के लिए। सबसे ज्यादा चैरिटी अगर कोई करता है तो ये यहूदी ही करते हैं, चैरिटी भी अपने लोगों के बीच में करते हैं और खुलकर करते हैं चैरिटी। ये लोग दान करते हैं सोशल वर्क में, हमारे बीच में तो नहीं। अभी गुटखा, पान मसाला पूरे दिन में 200-300 रुपए का थूक कर फेंक देंगे, लेकिन अगर कोई कहेगा कि भाई जलसा कराना है या मदरसे में चंदा देना है, बच्चे पढ़ते हैं, तो अभी 500 रुपए या 100 रुपए निकालने में पसीने छूटते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी बनाइए, तंजीमें बनाइए, मदरसा मकतब चलाइए, उलमाए किराम का फैसला सर आंखों पर रखिए। उलमा जिस फील्ड में माहिर है उनको छोड़िए कि हजरत आप आगे आगे, हम आपके पीछे। देखिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कितने अच्छे फैसले आपके इलाके और आपके मोहल्ले के लिए होता है। तब देखिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये बातिल ताकतें हम दुआ जमीन पर करेंगे, आसमान पर इन बातिल ताकतों के मगलूब होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला फैसला सादिर करेगा। तो ये सारी चीजें करने की होती है, सिर्फ तकरीरों के जरिए से बयान करके वक्त पूरा कर देने से नहीं, बल्कि अमली एतबार से अपनी जिंदगी के अंदर कोई मेथड बनाइए और कोई गोल सेट कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में सीना तान कर रब के सामने कह सकेंगे कि अल्लाह हमने दुनिया के अंदर शरीयत की इम्प्लीमेंट के लिए और अच्छा काम करने के लिए हमने उलमाए किराम की निगरानी में या हम शरीयत की रोशनी में हमने ये काम किया था। वहां तक आप सीना तान कर कह सकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम नौजवान साथियों को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।